हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर पहले दो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो वीडियो नंबर 1 में जाके देख सकते हो। ठीक है जी। ये रही आपकी स्टेटमेंट। देखो, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो सिर्फ क्वेश्चन नोट करो, उसको सॉल्व करो, देन आंसर टैली कर लो। ठीक है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको मुसीबत पड़ी हुई है कि पास कैसे होना है, तो आप इसको देखो। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। लो, पहले इस 1 को खत्म कर दो, और 1 को खत्म करने का बहुत सौखा तरीका है। प्रॉपर्टी नंबर 1, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 1 आपने लगा देनी है। 1 कोई सीरियल नहीं होता। ठीक है। 1 मीन्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबको पता है प्रॉपर्टीज वाले लेसन में। ये पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। कॉस स्क्वायर सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता, पर अल्टीमेटली इट इज स्क्वायर, तो माइनस साइन का तो कुछ फिर इट इज साइन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर नीचे तो कुछ नहीं बना, तो इस एक इंटीग्रेशन की दो इंटीग्रेशन बना दो आप। पाई नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स 0 से पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है जी। ये जो आपका है रेपिटेटिव आई बन गया। इसके इधर आपके पास आई है, ये आपका रेपिटेटिव आई। अल्टीमेटली इट इज 2i 0 से पाई, पाई आपका बाहर हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और दिस इज द स्पेशल टाइप। आपके पास ये स्पेशल टाइप है जी। तो ये स्पेशल टाइप है, इसको आपने कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले आपने देखना है। सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एफ एक्स आपके पास एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाता है, ये सेम हो जाता है, तो आपका 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज 2 टाइम्स 0 ए बाई 2। ठीक है। एफ एक्स डी एक्स। ये आपके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। आपने ये ऐसे, हो सकता है आपको ऐसे ना बताओ, तो ज़्यादातर बुक्स में ऐसे होती है कन्वीनियंस के लिए। दिस इज 2 टाइम्स 0 to a fx dx if f of 2a minus x is same as f of x, and it is 0 if f of 2a minus x is equal to negative x। कुल मिला के यहाँ पे अगर 2a है तो यहाँ पे 2 टाइम्स 0 to a, अगर आप a लिखोगे तो 2, सो नथिंग चेंज। ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने हैंडल करने के लिए क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो आप अपने क्वेश्चन में देखो, आपका क्वेश्चन जो है, आपके क्वेश्चन में एफ एक्स है जो, ये आपका से सारा ले लो आप। और आप इसको एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करके देखो। ठीक है। अभी आपने किया तो था, ये देखो। ठीक है। दोबारा कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। पाई माइनस एक्स, ये आपका कुछ ऐसे बन गया। ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये सेम एज एफ एक्स। इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन है, जो 2i है, इसको हम 0 to पाई बाई 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे ना, ये अगर 0 और पाई दोनों आ गया, ये 10 वाली स्पेशल टाइप होती है, 10 0 0 10 पाई 0, आपका क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। दैट इज वाई हमने यहाँ से ये किया है।
ठीक है। सो जो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखोगे, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगर आप इस स्टेप को मिस कर देते हो तो आपका क्वेश्चन गया। सो 2 के साथ 2 कैंसिल आप कर लो। सो अल्टीमेटली आपको सॉल्व क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल टाइप भी है, स्पेशल टाइप। सो ये स्पेशल टाइप भी है, अपने आप में भी क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ठीक है जी। सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमने हमेशा कॉस हटाना है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे नो, ये आपका पाई तो था बाहर, यहाँ पे एक पाई लिखना रह गया तो आप लिख लो, बाद में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आपका एक पाई तो चल रहा है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये स्पेशल टाइप है जी, तो आपको इंटीग्रेशन भी समझ आ जाएगी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया, यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर, यहाँ पे बन गया बी स्क्वायर, यहाँ पे बन गया tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स, सॉरी इनवर्स नहीं स्क्वायर। तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँच गए तो अगर आप टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दो, जेड पुट कर दो, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी जेड हो जाएगा। अगर आपका एक्स 0 है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो जेड 0 हो जाएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, व्हेन एक्स पाई बाई 2 होएगा तो जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। सो ये वैल्यू ऐसे रिड्यूस होएगी 0 टू इन्फिनिटी। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बिकम डी जेड, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने बी स्क्वायर बाहर निकालना है क्योंकि आपको कोफिशिएंट 1 चाहिए। बी स्क्वायर बार 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो बी स्क्वायर बाहर जाएगा जी, जेड स्क्वायर खाली, ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। सो बी स्क्वायर पहले में नहीं है तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ये खाली। अगर आपके पास क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ गया तो एक बात याद रखना, इन्फिनिटी को सिर्फ tan ही हटा सकता है, वरना इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बन जाएगी। सो इसका आंसर 1/a कौन होगा आपका, a बाई बी। टेंजेंट इनवर्स x, x की जगह पे z ओवर a आपका ये बन गया, ठीक है जी। सो जो आपकी लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है। सो आप बोलो b से b कट गया, तो यहाँ पे नीचे तो b से b कट गया, पाई ए बी आ गया आपका। यहाँ पे अंदर tan इनवर्स z, z के साथ b आ जाएगा, नीचे a आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। सो पहले आप tan इनवर्स इन्फिनिटी फिल करोगे। जब आप tan इनवर्स इन्फिनिटी फिल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आप ऐसे फिल करोगे ना, तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, माइनस tan इनवर्स आपका 0 आएगा। सो पाई बाई बी, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है और ये आपका 0 होता है। सो आंसर इज पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इम्पॉर्टेंट ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप भी है और 100% श्योर क्वेश्चन आएगा इसमें से। क्वेश्चन है 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है जी, तो dx। तो आपने सिर्फ देखना ऊपर लीनियर है ना, जब आपका ऊपर लीनियर बन गया तो आपको पता क्या होगा, अगर ऊपर लीनियर है नीचे अंडर रूट में है तो दो चीजें बनानी, एक तो डेरिवेटिव प्लस परफेक्ट स्क्वायर, ये आपकी टाइप होएगी। कैसे बनना है मैं अभी सिखाता हूँ आपको। इस चीज का डेरिवेटिव देखो क्या है, बिना रूट से अंदर वाले का, तो 2x प्लस 4 दैट इज द डेरिवेटिव।
2x+4, तो 2x+4 आपने ऊपर जनरेट करना है। अगर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो उसको जनरेट कर लो। कैसे जनरेट करोगे, अभी कर देते हैं आपका 5x, ठीक है। नीचे तो x² + 4x + 10 है ही है, +3, इसकी 2 इंटीग्रेशन बना दी हमने। मेरा ख्याल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेरिवेटिव है 2x+4, तो आपको 2x+4 चाहिए ना, सो 5 बाहर निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2x हो गया, +4 कर लो, -4 कर लो, नीचे x² + 4x + 10, सो आपका 2x+4 जनरेट हो गया। इसको फालतू में रखो, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, ये तो अपने आप एडजस्ट होएगी, ऑटो एडजस्ट, ठीक है। आप ये देखो, ये आपका बन गया। अब आप इसके एक के 2 इंटीग्रेशन बना लो। कैसे, पहले वाला 5/2 2x + फुल डेरिवेटिव, सो ये तो आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। अब -4 बचा, -4 मल्टीप्लाइड बाई ये 5/2 बचा, डिवाइडेड बाई ये सब कुछ, सो ये आपने ख्याल रखना है। अभी आप क्या करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 to the 10 वो 3 7 आ जाएगा, सो अल्टीमेटली इट इज 5/2 2x + 4 so x² + 4x + -7, सो ये आपके पास 2 इंटीग्रेशन बन गए और दोनों आपने सॉल्व करने हैं। तो ये आपका जो पहले वाला है, पहले वाला तो बहुत इजी है। कैसे इजी है, क्योंकि डेरिवेटिव बना पड़ा है। इसको तो आप देखो, इसको यहाँ पे रख लो, इसको x² + 4x + 10, यहाँ पे -1/2 लिख लो। इसका आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 चाहिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना आपको, x पकड़ लो, ये साइन पकड़ लो, इसका कोफिशिएंट का हाफ कर दो, 2 स्क्वायर, स्क्वायर खोलो, a² + b² + 2ab, सो x + 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ना 2 वैल्यूज आप रख लो, 4 इधर भेज दो, तो यहाँ पे आपका ये 2 वैल्यूज, पहली 2 वैल्यूज, इसका आंसर आ गया x + 2 इसका होल स्क्वायर -4 + 10 आपके पास ऑलरेडी है, सो ठीक हो गया जी। अब इसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा है, तो रूल क्या है, रूल क्या है, सो रूल है, अगर आपका fx इसकी पावर n हो, उसके साथ में डेरिवेटिव पड़ा हो और आपने इंटीग्रेशन करनी हो, तो आपने fx इसकी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 करनी है, +c कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये तो बन गया 5/2, इसका डेरिवेटिव साथ में है तो आपने यहाँ पे हाफ ऐड कर देना है, तो अल्टीमेटली इट इज x² + 4x + 10, यहाँ पे हाफ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2, सो ये तो आपका पहले वाला आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। सो पहले वाला काम तो अपना बन गया, ठीक हो गया ना। तो आपका ये जो स्टार्टिंग में हमने किया था, स्टार्टिंग में अपने पास 5/2 बाहर था, 5/2 बाहर था, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट तो फिनिश हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर फिनिश हो गया। कई लोग इसको I1 मान के इसको I2 मान लेते, वो भी कोई बात नहीं, अगर आपने दोनों ऐसे ही सॉल्व कर लिए तो भी कोई बात नहीं, सो ये कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पे आपने dx रखना है, ठीक है, यहाँ पे dx है, तो नीचे आपने परफेक्ट स्क्वायर से लिख देना है। परफेक्ट स्क्वायर क्या आया आपका, x/2 का स्क्वायर आया, 6 आपका बच गया, तो आपने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर लिख लेना। सो देखो जी, -7 लिख लिया, ठीक है। तो अब आपने इसका फार्मूला लगाना, सो आंसर इसका क्या आएगा, log ऑफ, पहले x लिखते हैं, तो ये आ गया x प्लस अंदर ये वाला लिखते हैं प्लस ये सो अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर होएगा
5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 विद इन रूट -7 लॉग और लॉग पाओगे तो आप मॉड जरूर लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। प्लस इसको आपने ओपन कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ही मिलेगा आपको, प्लस आपने डालना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, सो दीज आर द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी, अगर चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है जी, तो पार्ट 3 में मिलते हैं। थैंक यू।